गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कारतूस। ये कारतूस लेसन जो है ये जाबाज सिपाही के बारे में, एक जाबाज सिपाही था उसके बारे में ये स्टोरी है। एक छोटी सी स्टोरी, क्या एकांकी है, नाटक। एकांकी में एक अंक में जो खत्म हो जाता है, ठीक है। नाटक जो है धारावाहिक या सीरियल चलता रहता है लंबा, ये एक ही अंक में ये नाटक को समाप्त कर दिया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। पहले इनके लेखक का जीवन परिचय। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में 1923 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और बाद में वह नागपुर चले आए, जहां 1944 में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इनका जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। वहां प्रारंभिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा वहां प्राप्त करके कॉलेज या जो भी ग्रेजुएशन करने के लिए वो बाहर नागपुर चले आए। 1944 में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। नाटकों और थिएटरों से हबीब तनवीर का लगाव बचपन से ही था, इसलिए बीए करने के बाद वह नाट्य निर्माण की आधुनिक विधाओं और तकनीकों का अध्ययन करके ब्रिटेन चले गए। ग्रेजुएशन के बाद इनको नाटक में इंटरेस्ट था, थिएटर में था, तो उसकी ट्रेनिंग करने के लिए ये कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए। वहाँ पर क्योंकि उनका इसी में इंटरेस्ट था कि कैसे नाटक लिखा जाता है, स्क्रिप्ट तैयार करना या स्टेज पे प्रोग्राम के लिए नाटक करना, फिल्मों में इंटरेस्ट, तो उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए और उसको अच्छे ढंग से जान सके, उसके लिए वो ब्रिटेन उसकी ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए चले गए। वहाँ की नाटक अकादमी में अध्ययन करके स्वदेश लौटने पर हबीब तनवीर ने दिल्ली में पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। वहाँ से जब वापस लौटे तो दिल्ली में अपना एक नाट्य मंच खोले, मीन्स इंस्टीट्यूशन खोले, जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देने लगे। आज हबीब तनवीर नाटकों का पर्याय बन चुके हैं। हबीब तनवीर मशहूर लेखक और पत्रकार भी हैं। फिल्मों में भी उन्होंने सराहनीय अभिनय किया है। मैं बताई थी कि पहले के लेखक जो थे पत्रकारिता में भी इंटरेस्ट था, क्योंकि आर्टिकल वगैरह लिख के वो पत्रकारिता में देते थे, तो इस तरह उनका पत्रकार भी थे और फिल्मों में भी उन्होंने सराहनीय अभिनय किया। इनकी रचनाएं, हबीब तनवीर की प्रमुख नाट्य रचनाओं में शामिल है चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, आगरा बाजार और हिरमा की अमर कहानी। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर ने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी प्रस्तुत किया है। आधुनिक रूपांतर यानी ये पुरानी रचनाओं पर आधारित जो नाटक थे, पुरानी किताबों में हम लोग पढ़ते थे, उसका मंचन कभी हुआ था। जैसे कैसे पुराने मूवी के सॉन्ग जो है नए रूप में, नए जो है सिंगर लोग नए ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी तरह उस नाटक को जो पुराना, जैसे रामायण हम लोग देखे, पुराना रामायण कैसा था, न्यू एडिशन कैसा आ रहा है, तो उसी तरह नए रूप में उनको नाटक, क्योंकि उनकी रुचि इसी में थी, तो नए रूप में उसको प्रस्तुत किए थे। भाषा शैली, हबीब तनवीर की भाषा शैली सीधी और सपाट है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होने के कारण इनकी रचनाएं सहज और सरल बनी है। आम बोलचाल की भाषा, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, उसी तरह उन्होंने अपने भाषा का प्रयोग किया है। अपनी रचनाओं में आसानी से हर पाठक वर्ग को समझ में आ जाती है। इतना सरलता से प्रस्तुत किए हैं बोलचाल की भाषा में कि उसको समझना या जानना मुश्किल नहीं है। हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग, कहीं कहीं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हबीब तनवीर ने अपनी रचनाओं में बखूबी किया है। मीन्स पहले के समय के लोग क्या थे, बताइए ना, कि हिंदी इंग्लिश तो अच्छी रहती रही, साथ में उर्दू शब्द का भी प्रयोग करते थे। हमारे भारत देश आज़ादी के पहले के जो लोग थे, वो लोग हिंदी और इंग्लिश तो अच्छी थी, साथ में उर्दू का भी। तो अपनी रचनाओं में भी पहले के जो भी कवि लेखक आप देखे होंगे कि वो लोग अपनी रचनाओं में उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इनके कारतूस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पाठ में कारतूस में क्या बताया। एक छोटा सा एकांकी है जिसका टाइम पीरियड इसमें दिया है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में ये स्टेज पर खत्म होने वाला नाटक है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं आज। देखिए, प्रस्तुत पाठ में अवध के नवाब आसिफ उद्दौला के जाबाज बेटे वजीर अली का वर्णन है। वजीर अली जाबाज सिपाही था,
ठीक है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, लोगों को सामने से ही चकमा देके निकल जाता था और उसको लोग अरेस्ट नहीं कर पाते थे। तो उसके पिता जो है आसिफ उद्दौला थे, जो अंग्रेजों से नफरत करता था और उन्हें हिंदुस्तान से निकाल बाहर करना चाहता था। वजीर अली क्या था, अपने देश में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से आ गए थे, वो लोग अपना शासन कर रहे थे, तो उनको चाहता था कि अपने देश से बाहर करे, अंग्रेजों से उसको नफरत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों ने भी उसे रॉबिन हुड का दर्जा दे रखा था, यानी अंग्रेज लोग भी उससे क्या करते थे, डरते थे। ठीक है, अली इतना बहादुर था कि वह कंपनी की बटालियन के खेमे में भी अकेला ही पहुंचकर उन्हें सख्ते में डाल गया, यानी उसको जो लोग उसको पकड़ने वाले थे उनको भी वो पकड़ने के लिए अकेले पहुंच जाता है और सामने से उनके कारतूस, इसका नाम इसीलिए है कि एंड में दिखाएगा एकांकी के कि उनसे ही कारतूस लेता है और कारतूस लेके निकल के चला आता है, उन लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इतना हिम्मती था, इसीलिए वजीर अली को जाबाज सिपाही बोला गया है। कारतूस तो वही बंदूक रिवाल्वर में जो गोली वोली भरी जाती है उसी को बोला जाता है। देखिए, अब नाटक हम लोग एकांकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पात्र कर्नल है, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। सवार यानी घोड़े पर वजीर अली जो सवार बैठा था, ठीक है। कर्नल और लेफ्टिनेंट वहाँ पर हैं, कैंप लगा हुआ है, वहाँ से अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर वजीर अली को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने कैंप लगाया है। ठीक है, इस नाटक में यही दिखाया है। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799 की स्टोरी है, एकांकी जो भी। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है, यानी गोरखपुर वही कुसमी जंगल जो है वहाँ वही एरिया था, वहाँ कैंप लगा के लोग बैठे थे। उनका मेन उद्देश्य था वजीर अली को गिरफ्तार करना। ठीक है, तो कर्नल और लेफ्टिनेंट वहाँ अपने सिपाहियों के साथ अपनी टीम लेके कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती। दोनों लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कर्नल और लेफ्टिनेंट। कर्नल बोलते हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ नहीं आता लगता। यानी वो लोग इतना परेशान हो गए हैं कि इतने दिनों से हैं, वो चाह रहे हैं वजीर अली को गिरफ्तार करना, लेकिन उन लोग से वजीर अली की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। और वो बोल रहे हैं कि ये ज़िंदगी भी कितनी बेकार होती है कि जंगल में हम लोग कैंप लगाकर हैं। इस विषय पर उन लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलेज, ये सादत अली कौन है? सॉरी, कर्नल, उसकी अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसने दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। वो कम पीरियड में ही वो अंग्रेज को जान गया था और ये चाहता था कि वो अंग्रेज को किसी भी तरह इस देश से निकाल दिया जाए। उसका मेन वजीर अली का यही उद्देश्य था। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलेज, ये सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफ उद्दौला का भाई, यानी वजीर अली का चाचा। ठीक है, आसिफ उद्दौला वजीर अली के पिताजी थे, बस आसिफ उद्दौला का छोटा भाई सादत अली था, वजीर अली का चाचा। आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। पुराने समय में राजा महाराजा का क्या था, राजगद्दी, प्रॉपर्टी तो नहीं था। आसिफ उद्दौला को कोई बच्चे नहीं थे, तो वो भी चाहता था कि सब कुछ जो भी होगा सादत अली मेरा ही होगा। और जब उनको बेटा वजीर अली हो गया तो वजीर अली और ये दोनों उससे चिढ़ते थे और सादत अली भी उससे नफरत करता था। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी?
कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दौलत दे दी है और इस 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। सादत अली को क्या कि अंग्रेजों का शासन था तो जो चलता था उन्हीं का चलता था ना, तो सादत अली को राजगद्दी पर बैठा दिया था और उसके बदले में उससे पैसे ले लिए थे। तो बोला कि वो मेरा मित्र है, कैसे उसको गद्दी पे बैठा है, तो बोला वो मेरा मित्र है, मुझे पैसे दे दिया इतने लाख रुपए। और लाख रुपए उसमें बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो इतने 10 लाख रुपए दे दिए और वो भी मज़े कर रहा है, यानी शासन कर रहा है और मैं भी मज़े कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, यानी अपना तो अपना, बाहर से भी लोग बना करके और अंग्रेजों के खिलाफ एक चलाए थे कि किसी तरह इनको हमको किसी तरह भगाना ही है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो देगी। यानी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, मेडिवल हिस्ट्री आप लोग जो हिस्ट्री पढ़े थे उसमें पढ़े होंगे कि वो युद्ध भी जो है फेल हो जाएगा, जो ये होगा। और जिसके शासन में ये सारी सत्ता हम लोग लिए थे कि अपने हाथ में कर लिए थे, तो लॉर्ड क्लाइव के हाथों में, तो लॉर्ड वेल्जली के हाथों में ये सारा कुछ हमसे हाथों सब खो बैठेंगे, यानी अगर हम लोग सचेत नहीं रहें तो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि वजीर अली आज़ाद घूम रहा था तो उनको लग रहा था कि वजीर अली अगर ऐसे घूमेगा तो कुछ न कुछ नुकसान ही करेगा। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। वो लोग बोल रहे हैं कि इतनी फौज लिए, इतने दिनों से हम परेशान हैं, यानी गिरफ्तार करना है तो हम लोग तो खुद परेशान हैं, लेकिन हम लोग इतनी फौज लिए हैं, वो अकेले दम पर और घूम रहा है और हम लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। कैसा मतलब उसके में दमखम। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी, जाति तौर से यानी पेरेंटल, परिवार के लोग भी उसके बहादुर थे, इसलिए वो भी बहादुर ही है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किसी कंपनी के वकील यानी अंग्रेज जो वकील था कोई, किसी का वो कत्ल कर दिया था, यानी वहाँ पर भी बहादुरी अपनी दिखाया था। तो उसकी बात करते हैं कि ऐसा ना होता तो ये किया होता, तो पूछते हैं कि ये वकील का कत्ल का क्या किस्सा हुआ, उससे सुनना चाहते हैं। तो कर्नल बताते हैं किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फूट फूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, यानी उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किए और उससे वो नाराज़ हुआ और जो उसका ट्रांसफ़र किया था उसके पास जाके वकील के पास पूछता है कि हमें क्यों वहाँ भेजा गया, और उसके बाद जो है गुस्से में आकर उसको जो भी अपने हाथ में खंजर औजार लिया था उससे उसका खून कर दिया। लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल, अपने जानसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया।
अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। यानी वहाँ से जब मार के गया तो आजमगढ़ में पहुँचा तो वहाँ के भी जो लीडर नेता या जो भी लोग थे अपने लोग, वो लोग उसको शरण दिए और बचाते बचाते अब बोल रहे हैं कि वो कहीं यहीं आसपास कहीं घूम रहा है, लेकिन हम लोगों के हाथ नहीं आ रहा है। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये सारा उसका उद्देश्य था कि स्वयं नहीं लड़ सकता तो अफगानिस्तान को मिला करके किसी तरह से इनको हटाना है। और ये उसका उद्देश्य इनको हटाना भी था। सादत अली कुर्सी पर बैठा था, शासन कर रहा था, अंग्रेजों का वो मित्र था या जो भी पैसे दे कर के अपनी कुर्सी लिया था, तो इस पर अधिकार वजीर अली का था। वो उनको सादत अली को हटाना भी चाहता था। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया। कर्नल हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमारी फौजें मतलब अंग्रेज की जो सिपाही लोग थे वो, प्लस सादत अली भी चाहता था कि उसको गिरफ्तार करे, क्योंकि जब तक खुला घूमता रहेगा तो कभी भी कुछ उसका नुकसान कर सकता है, यानी उसको भी मार सकता है सादत अली को। तो वो अपनी भी फौज उसको गिरफ्तार करने के लिए छोड़ा था। हमें अच्छी तरह मालूम है कि इन्हीं जंगलों में एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर क्या बात है? गोरा दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। गर्द यानी घोड़े की टाप दौड़ता हुआ आ रहा था, तो जो धूल उड़ रही थी उसके बारे में। कर्नल सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कहते हैं सिपाहियों से कह दो तैयार रहें, यानी कोई आ रहा है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। बोल रहे हैं कि गर्द जो है धूल ऐसी उड़ रही है कि लग रहा पूरा काफिला चला रहा है, लेकिन इतना तेज का घोड़ा दौड़ता है वजीर अली का, उनको पता नहीं कि वजीर अली है, लेकिन बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो आ रहा है आने वाला एक ही है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाया चला रहा है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है, सिपाही से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा। सुबह मतलब शंका, संदेह। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। बोलते हैं कोई शक नहीं है कि वो इधर ही आ रहा है। और जब वो लोग आपस में बात करते रहते हैं तो तब तक वो आ जाता है और आकर वहीं पर अपना घोड़ा रोक देता है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर बहुत खूब। सवार बाहर से, जी। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। अब वो मिलना चाहता है तो सवार यानी वजीर अली घोड़े पर सवार है और मिलना चाहता है, तो आपस में सिपाही से, गोरा से जो साथ में उनकी टीम में रहते हैं कैंप में, उन लोग से बोलता है। तो वो लेफ्टिनेंट यही सोचता है कि हो सकता हो कि कोई ऐसा आया हो जो वजीर अली का दुश्मन हो और हमसे मिलना चाहता हो, या उसका पता बताना चाहता हो, उसको मरवाने के लिए, ऐसा गिरफ्तार करवाने के लिए आया हो। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, यानी जब अंदर आता है तो तन्हाई तन्हाई करके ऐसा बोलता है। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें। वो सोचते हैं अपनी बात कहने आया है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं या हमारा उद्देश्य यही है।
तो कुछ पता बताने, उसके बारे में खुफिया जो उसका रोज भेद वो जानता हो, तो बोलते हैं कि तन्हाई तन्हाई, वो कहता है कि अकेलापन मुझे चाहिए, तो बोलता है कि जो भी कहना हो आप कह दीजिए। सवार दीवार हमगोश दरार तन्हाई, मतलब दीवार हमगोश दरार तन्हाई मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब ये कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। वो देखता है, कहता है कि यहाँ पर इन लोग खड़े हैं, दीवार है, ये लोग हैं, दरार है। तन्हाई में भी ऐसा होता है कि लोग बातें सुन लेते हैं, तो वो इशारा करता है कि तुम लोग जाओ, और वो लोग चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, जब वो लोग अकेले ही रहते हैं तो थोड़ा देर वो रुक के चारों तरफ देखता है, कोई नहीं है, तो वो कहता है, सवार क्या कहता है, आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है? यहाँ जो आप कैंप लगाए हैं ये किस लिए लगाए हैं? कर्नल से पूछता है। कौन? वजीर अली जो गया रहता है, उसको वो लोग पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो कर्नल से बातें करता है, पूछता है। कर्नल बोलते हैं, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। फिर सवार बोलता है, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने, मतलब इतनी बड़ी वजीर अली को गिरफ्तार करना है, तो इतना बड़ा कैंप लगा के पूरी टीम लेके सेना के साथ क्यों आप लोग यहाँ आए हैं, इसकी क्या जरूरत है? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल बोलते हैं, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। देखो कितना अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन बाद में दे करके और सारी बात बोल करके सामने से निकल जाता है। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में, वो सोचता है, अरे ये क्या हुआ, जिसलिए हम यहाँ थे। बड़े बड़े अधिकारी लोग क्या है, ऐसे में सस्पेंड कर देते हैं कि जिस काम से गए तुम्हारे आगे से निकल गया और तुम उसको अरेस्ट नहीं कर पाए, तो सामने से ही वो चला जाता है। वो एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं कि क्या हो गया, ये हक्का वक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर से आता है। कर्नल एकदम हक्का वक्का, अरे ये तो मेरे सामने से निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। कर्नल खड़ा है, लेफ्टिनेंट आके पूछते हैं, कौन था? कर्नल दबी जवान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। यहीं पर एकांकी यानी एक अंक का ये जो नाटक है, ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी पूरी स्टोरी में हम लोग क्या देखें, शमसुद्दौला और सादत अली 2 भाई रहते हैं। शमसुद्दौला की कोई संतान नहीं रहती है। बहुत दिनों बाद वजीर अली होता है, तो सादत अली को नफरत हो जाती है, उससे चिढ़ने लगता है, क्योंकि वो सोचता है उनके बाद राजगद्दी मुझे मिलेगी या शासन मुझे मिलेगा। लेकिन वजीर अली जो है अपने कुर्सी के लिए ही एक लड़ता है, और उसके लिए जो है पूरा चारों तरफ एक डाकू की तरह लोगों को मारना, तहस नहस करना, लेकिन छुप छुप के ये काम करता है, लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। और पूरी अंग्रेज की कंपनी जो है टीम बना करके जगह जगह रहती है, उसकी तलाश करती है, लेकिन वजीर अली अंत तक नहीं मिलता है। और लास्ट में जब मिलता भी है तो उन्हीं लोगों से कारतूस ले करके, यानी वो कारतूस उसकी ख़त्म हो गई होगी, अपना आया घूमते टहलते लेके और अपना परिचय दे के निकल जाता है, और वो लोग देखते ही रह जाते हैं। यहीं ये नाटक जो है समाप्त हो जाता है।